Okay, guys, so welcome to another knowledge sharing video. Today's topic is risk management. तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो प्राइमरीली एक आइडिया तो सबके पास होता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बट मोस्टली हम लोग जो चीज़ मिस कर जाते हैं इसमें वो है जो मेन पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज सर्वाइविंग द ड्रॉ डाउन। तो आई कैन राइट हियर सर्वाइविंग द drawdowns. So what does that mean? सर्वाइविंग द ड्रॉडाउन्स मीन्स क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक शेडेड एरिया मार्क किया है। तो लेट अस कंसिडर दैट ये जो शेडेड एरिया है ये हम लोगों का एक ट्रेडिंग रेंज है, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं ये। तो एक बाइनोमियल इन्वर्स फंक्शन यूज़ करके हम सिमुलेट करेंगे वेयर 1 स्टैंड्स फॉर विंस एंड 0 स्टैंड्स फॉर लॉसेस। ठीक है, तो इसको हम पॉपुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रॉ डाउन और हाउ द ड्रॉ डाउन्स एक्चुअली लुक लाइक। सो यहाँ पे करते हैं बाइनोम इनवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे। एक ट्रायल है, सपोज आपका विन रेट है 40%। सो बेस्ड ऑन योर 40% विन रेट हम लोग यहाँ पे 40% लिखेंगे और एक रैंडम फंक्शन यूज़ करके। सो 0 मीन्स फॉर दिस ट्रायल वी हैव एनकाउंटर्ड ए लॉस। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इसे नीचे भी कॉपी कर देंगे। तो एज यू कैन सी हियर टोटल सम इज 108 एंड द टोटल काउंट इज 308। सो देयरफॉर द रेट इज 108 बाई 308 विच इज़ 35%। ये चीज़ चेंज होता रहेगा क्योंकि ये सिमुलेशन है। इट विल बी क्लोज टू 40%। सो इन दिस केस द विन रेट has been assumed to be 40%. So 40% win rate के basis पे this is the simulation which will change again and again. So if I use this F9 function from your keyboard, F9 को अब हम बार बार दबाते हैं तो ये वैल्यूज चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन दिस सिमुलेशन। अभी चेंज करने का मेरा पर्पस क्या है? अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो 0 और 1 आ रहा है ये आपके इच्छानुसार नहीं आ रहा है, ये रैंडमली आ रहा है। नाउ लुक एट हियर दिस एरिया, राइट? और लुक एट हियर दिस एरिया, राइट? ऐसे 2-4 और मिलेंगे लेकिन लेट अस प्राइमरीली फोकस ऑन दीज 2 एरियाज। सो 1 2 3 4 5 6 7 consecutive losing trades, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 consecutive losing trades. So please remember I told you that 0 means losses and 1 means wins. तो यहाँ पे जितने बार भी 1 आया है इसका मतलब है दिस इज एन विनिंग ट्रेड, एंड इफ वी हैव अ 0 दैट मीन्स इट वाज अ लॉस। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कंसेक्यूटिव है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिस इज ऑल्सो कंसेक्यूटिव। तो 7 लॉसेस 9 लॉसेस ये सब कंसेक्यूटिवली आ रहा है। तो क्या हमने कुछ किया है इसमें? हमको पहले से पता था ये आएगा। रिमेंबर विन रेट इज ऑलवेज 40%। ठीक है, तो ये कॉमन नॉलेज ये कहता है कि अगर 6 लॉसेस होंगे तो एटलीस्ट उसके बाद 4 विन्स आने चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है। लॉसेस एक साथ कंसेक्यूटिव आते हैं और दैट कैन बी मोर देन, समटाइम्स इट कैन बी मोर देन 10 ऑल्सो। सो हैविंग नोन दैट, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी ये कंसेक्यूटिव लॉसेस आ रहे हैं तो हमारे पास जो रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए दैट शुड बी a number
where you should be comfortable in taking all those consecutive losses. तो उसका क्या मीनिंग होता है, देखिए एक डायग्राम में और भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, इसको नोट कीजिए. दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एफ टी एम ओ करके एक प्रॉप फर्म है, हमारे यहाँ नहीं, बाहर. अभी तो आप अगर उस वेबसाइट में फ्रॉम इंडिया से अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट ओपन. हाँ, वीपीएन से ओपन हो जाएगा, दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव कॉपीड दैट फ्रॉम देयर. तो आप इसको नोट कर सकते हैं. द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स दिस वर्टिकल एक्सिस इज योर विन रेट. फॉर एग्जाम्पल दिस 40%, दिस इज द विन रेट. एंड जो ये टॉप है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2 3 4 5 6 7, ये दिस इज द consecutive losing trades, and these are the probabilities. So for example, there is a 100% chance that you will encounter 2 losses in a row or 3 losses in a row or 4 losses in a row. देखिए सब में 100% है. अच्छा, ये 99.9 है. तो 2 losses in a row or 3 losses in a row, there is a 100% chance that if you are taking 50 trades in a at a stretch, that means 50 ट्रेड अगर आपने एक साथ लिया है और आपका विन रेट 40% है, तो देर इज़ ए 100% चांस दैट 2 और 3 कंजिक्यूटिव ट्रेड्स आपके लूजिंग हो. अच्छा, 75% चांस है कि 8 ट्रेड्स आपके एक साथ लूजिंग ट्रेड हो. 58.5% चांस है कि 9 ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड्स हों. तो अच्छा, ये 35% का है. आप नीचे जो भी है ये वाला रो आप चेक कीजिए, या फिर जो भी आपके विन रेट है उसके हिसाब से चेक कीजिए. तो 88.4% is the probability that there will be 6 consecutive losing trades in a row for a 50 trade period. ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है, मेक श्योर योर अकाउंट कैन सस्टेन एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ड्रॉ डाउन, इफ नॉट यू मे वांट टू लोअर द अमाउंट ऑफ रिस्क. क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज आप, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है इसमें, वर्स्ट केस तो यही है ना, ये 11 ट्रेड्स हमको एक साथ ये मिले, लूजिंग ट्रेड्स मिले. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इवन इससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी है, 12 ट्रेड भी एक साथ हो सकता है, विच इज़ नॉट रिटन हियर, बट इट इज़ पॉसिबल विथ सम प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है, वो 13.5 से थोड़ा कम होगा और ये उससे भी कम होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ देयर. तो इफ़ प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, देन हमको क्या करना चाहिए, जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए. यानी कि हम लोगों का रिस्क पर ट्रेड इतना नहीं होना चाहिए कि आफ्टर लूजिंग दिस 12 ट्रेड्स एट अ स्ट्रेच और 11 ट्रेड्स एट अ स्ट्रेच, कैपिटल का पोजीशन ऐसा हो जाए कि उसको हम रिकवर ही नहीं कर पाए कभी भी. ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक एसेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो डिफरेंट पीपल अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट इन डिफरेंट वे. तो मैंने कुछ यहाँ पे मॉडल डिस्कस किया है इस वीडियोस में. तो प्राइमरीली हमने 3 मॉडल डिस्कस किया है यहाँ पे. तो इससे आगे हम वो मॉडल्स देखेंगे. सबसे पहले मॉडल्स का अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर देन एक्सेल में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे वो मॉडल इम्प्लीमेंट होता है और कौन सा मॉडल बेटर है. एक्चुअली बेटर या वर्स कुछ भी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर इटसेल्फ कि किसको क्या पसंद है, तो उस हिसाब से वो चलेगा. लेट अस कम टू द मॉडल्स इटसेल्फ. So this is the first model. यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल है. रिस्क पर ट्रेड है 1% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल. मतलब जो कैपिटल आपके पास आज है उसका जस्ट 1% आप रिस्क लेते हैं और देर इज़ नो एडजस्टमेंट, सॉरी, देर इज़ नो एडजस्टमेंट
बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ लॉसेस। चाहे आप कितना भी लॉस कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा 1% रखते हैं आपका रिमेनिंग कैपिटल। ओके, and there is no consideration for series of wins as well. So that means suppose आप नंबर ऑफ विंस अगर 4-5 विन एक साथ आ गया, तब भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप हमेशा 1% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल ही रिस्क रखते हैं। तो एक बार एक्सेल में चलते हैं, इस मॉडल को स्टडी कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज़ योर मॉडल 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 500 ट्रेड्स का एक सिमुलेशन किया है। तो यहाँ 500 में एंड होता है starting from 1. Then we have kept our win rate equal to 40%. So again this is a simplistic model. इसमें अगर 40% कोई win rate रखता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 40% ही एक constant है. This will also vary. So for example, if you have a 40% win rate, then it may vary something like between 30% to 50%, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है, बट फॉर सिंप्लिसिटी से हमने इसको फिक्स्ड रखा है। स्टार्टिंग कैपिटल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक जस्ट एग्जांपल के लिए हमने 1 लाख इंडियन रुपीज़ लिया है। देन रिजल्ट इज अगेन 1, इफ़ इट इज़ 1 देन विन, एंड इफ़ इट इज़ 0 इट इज़ लॉस। अगेन हमने बाइनोमियल का इन्वर्स फंक्शन यूज़ किया है इन ऑर्डर टू सिमुलेट। फिर जैसे कि मैंने बोला, मॉडल 1 इज रिस्क पर ट्रेड इज ऑलवेज 1% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। अच्छा, जो चीज़ में हमने मिस किया वहाँ पे स्लाइड पे, दैट वाज द रिवार्ड टू रिस्क रेशियो विच इज़ अगेन केप्ट कांस्टेंट इक्वल टू 2 to 1। ठीक है, तो अब विन और लॉस के हिसाब से आइदर प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो 1% का लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 2% का प्रॉफिट होगा। As simple as that, and based on that your ending capital is here. So ending capital of the previous trade becomes the starting capital of the next trade. इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर आपका कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। व्हाट इज़ दैट? वो जो सब होता है ना, टैक्स, STT, उसके बाद और क्या क्या, ब्रोकरेज, वो भी एक दिन और डिस्कस करेंगे। तो एंडिंग कैपिटल डज नॉट बिकम द बिगिनिंग कैपिटल ऑफ द नेक्स्ट ट्रेड, दिस माइनस समथिंग becomes the starting capital for the next trade, but वो अभी हम यहाँ पे उतना कॉम्प्लिकेशन में जा नहीं रहे। सो दैट्स इट। इसी को हमने 500 ट्रेड्स में सिमुलेट किया है, एंड दिस इज द रिजल्ट। दिस इज द इक्विटी कर्व। So we start from trade 1 up to 500 trades, and this is the graph. So as you can see, this is a nicely developed equity curve. लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं ये एरिया, कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ये एरिया नोट कीजिए यहाँ पे, या फिर आप ये एरिया भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिस एरिया इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग, ये एरिया। क्यों हम इसको नोट कर रहे हैं? इसलिए कि देखिए, ये तो इक्विटी कर्व अभी हमें सिमुलेशन से मिला है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम सिमुलेशन तो नहीं कर रहे हैं ना, एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक्चुअल रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं। तो अभी जो राइट साइड, सपोज आप यहाँ पे हैं, सपोज यू आर हियर, अभी सपोज आप यहाँ पे हैं, ये कुछ 200 ट्रेड आपने ले लिया है, अभी आप यहाँ पे हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आके कि जैसे आपका अकाउंट ग्रो ही नहीं कर रहा है? आपको लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि ये 150 पे आके आप स्टक हो गए हैं? ये आपका अंडरस्टैंडिंग है अभी तक का, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट ग्रो ही नहीं कर रहा है, एक जगह पे आके ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपके माइंड में हमेशा ये एक रहेगा कि क्या पता मेरा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शायद ये मार्केट का जो मूवमेंट है या जो भी है, या मेरा स्ट्रेटेजी अभी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में काम नहीं कर रहा है, ये आपका हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा।
तो उसमें क्या होगा, फिर आप इसको स्ट्रैटेजी को आइदर अबंडन कर देंगे या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको आप मॉडिफाई करते रहेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, जो भी है आप मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। बट देखिए, अगर आप कुछ भी ना करते हैं, जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आगे जाके ग्रोथ हो रहा है आपका। बट देन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ग्रोथ बंद हो गया, ये जैसे ड्रूपिंग है या थोड़ा सा बिल्कुल ही एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे भी आपको लगेगा, देखिए ये वैसे बहुत कम रीजन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो गया, 320 से लेके मान लीजिए 390 तक, तो 70 ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 70 ट्रेड्स, 70 ट्रेड्स इन अ रो आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपको आप फिर से वही लगेगा कि मेरा स्ट्रेटजी तो शायद काम नहीं कर रहा है, मुझे शायद कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने स्ट्रेटजी में, या फिर पता नहीं ये आगे जाके काम करेगा भी कि नहीं, क्या पता इससे नीचे भी आ सकता है जाके, क्योंकि ये जो राइट साइड है ये अभी तक आपको पता नहीं है। ठीक है, फिर से आपका ग्रोथ स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर से आप यहाँ पे डाउट पे आ गए, यहाँ पे तो आपको डिक्लाइन देखने को मिला। तो अभी तो ये ग्राफ बहुत सुंदर है, तो उतना डाउट आपको नहीं होगा, लेकिन एट टाइम्स, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर F9 दबाता हूँ, F9 हमेशा याद रखिए, कोई भी सिमुलेशन ये एक्सेल शीट है तो उसमें F9 दबाते हैं तो ये दोबारा इसको रिकैलकुलेट करता है और एक नया सिमुलेटेड रिजल्ट आपको प्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं F9 दबाता हूँ तो ये कुछ इसका चेंज हो जाता है ग्राफ, इक्विटी कर्व, और ये सारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं। बट गिवन दैट 40% विन रेट हमेशा रहता है, और ये जो आपने डिसाइड किया है ये हमेशा रहता है, बट ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट जैसे आप एक जगह पे स्टक हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है आपका। तो कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, रेंजिंग है, जैसे ट्रेडिंग में होता है ना चार्ट में कंसोलिडेशन, तो आप भी एक कंसोलिडेशन में है इन योर इक्विटी कर्व। तो आपको पता ही नहीं है इसका ब्रेकआउट कब होगा, आप अभी तक तो हुआ ही नहीं है ब्रेकआउट, यहाँ जाके ब्रेकआउट हो रहा है। ये जैसे दिस वाज योर कंसोलिडेशन, और शायद यहाँ जाके ब्रेकआउट हो रहा है आपका, इफ़ यू कैन सी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या पता काम कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ से लेके आपने स्टार्ट किया था तो कैपिटल इज डबल्ड, अभी यहाँ पे 2 लाख हो चुका है, 1 लाख से आपने स्टार्ट किया था, 2 लाख हो चुका है। लेकिन ये आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि 2 लाख हो गया तो अभी ठीक है स्टॉप कर देते हैं, ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा आपके लाइफ लॉन्ग। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ये 500 ट्रेड्स हैं, तो हमने एज्यूम किया है एक टाइमलाइन कि 20 ट्रेड्स पर मंथ, बहुत ही सिंपलिस्टिक है, जैसे 20 ट्रेड्स पर मंथ, मतलब इन ऑन एन एवरेज 1 ट्रेड पर डे। तो बहुत सिंपल है, 1 ट्रेड से ज़्यादा भी लेते हैं लोग, मैक्सिमम ज़्यादा ही लेते हैं, 2 या 3 ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन लेट अस एज्यूम दैट बिल्कुल बहुत ही कम प्रेशर रखेंगे अपने ऊपर, तो 20 ट्रेड्स पर मंथ मीन्स 1 ट्रेड पर डे, दैट मीन्स 25 मंथ्स, अगर 500 ट्रेड्स है तो 25 मंथ्स का ये रिजल्ट है टोटल। तो अगर 25 मंथ्स में अगर ROI मतलब ओवरऑल ROI इन फॉर दिस एंटायर पीरियड कोई अगर 142% का गेन मिल रहा है तो दैट इज़ फेबुलस। बट उस चीज़ को यहाँ से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम बार बार F9 दबाएंगे तो ये रिफ्रेश होगा, देखिए 291% है, 80% है, तो ये बहुत अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन टू 291% इतना अच्छा नहीं है शायद। 279%। अभी ये हिस्टोग्राम क्या दिखाता है, हिस्टोग्राम दिखाता है कि सपोज ऐसे 500 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये 500 ट्रेड्स हैं और 500 ट्रेडर्स हैं,
every one of those 500 traders are taking this 500 trades. तो फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो 500 ट्रेडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो जैसे कि ये 279 पर ये जो सिमुलेशन है ये ROI का दिखा रहा है, सिर्फ ROI का। तो उन 500 ट्रेडर में से 104 ट्रेडर ऐसे होंगे जिनका 85 to 125% ROI में जिनका गेन होगा। कुछ लोग होंगे जिनका 5% to 45% में भी गेन हुआ, जैसे कि 18 लोग आउट ऑफ 500। तो आप इसमें से कौन से आप हैं, आपको नहीं पता, ये चीज़ को तो पता नहीं हो सकता। 18 में भी आपका काउंट आ सकता है, 104 में भी आपका काउंट आ सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें आने का चांस ज़्यादा है, लेकिन इसमें आएगा ही 104 में आएगा ही, ये आप नहीं कह सकते। इफ़ यू आर अनलकी, जैसे मैं F9 दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस भी आ गया। तो इफ़ यू आर अनलकी देन यू विल बी वन ऑफ दिस 6 guys आउट ऑफ दिस 500 ट्रेडर्स, एंड देन आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर दिस 2 years आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा पॉसिबिलिटी है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, या तो यहाँ पे विन रेट 40% की जगह 80% हो तो हो सकता है, विच इज़ अनरियलिस्टिक एंड विल नॉट हैपन। वो यूट्यूब में होता है, वो जो दिखाते हैं ना 80% विन रेट और वॉट एवर, यूट्यूब में हो जाता है। एक्चुअल में ये इतना ही रहता है, 40 to 50%। देख लेना आप अपने लाइफ में देख लेना, यूट्यूब में तो कुछ भी हो सकता है। अभी यूट्यूब में तो आपको पता नहीं है ना कौन क्या बोल रहा है, किसने। लोग करोड़ों में इनकम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कितने लॉस किए हैं वो नहीं दिखाते कभी, ना वो दिखाएंगे। तो यूट्यूब में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, 100% भी हो सकता है, क्या पता विन रेट 99% भी देखा है मैंने। बट एक्चुअली 40% इज़ ए डिसेंट फिगर। ये हमेशा प्लानिंग इसी फिगर से करना चाहिए, 40%। जितने भी ग्रेट ट्रेडर्स हैं उनका जो विन रेट है दैट वेरीज विद इन 40 to 50%। तो जो भी है, इवन इफ इट इज़ 40 to 50%, देन देयर इज चांस, इन चांस, बट देयर इज चांस दैट यू विल बी अमंग द 6 people हु आर इन लॉसेस। हमेशा ये पॉसिबिलिटी याद रहना चाहिए इंसान को, ताकि वो उसकी जो वो हम्बल बने, या नहीं कि 150% के हिसाब से प्लानिंग कर रखे हैं फ्यूचर का। 150% इज़ एवरेज, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहिए, एवरेज को नहीं। एवरेज इज़ फॉर एवरेज पीपल, ये दीज आर द लकी पीपल्स। 108 ये है एवरेज पीपल, इनका वही 150 के आसपास आएगा। ये लकी है जिनका स्टार्स वगैरह अलाइंड है बढ़िया से, जिनको लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। और हमारे आपके तरह लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं, हमेशा याद रखें इस चीज़ को। तो जो भी है, कहने का मतलब है ये दिस इज़ द मॉडल 1। इसमें अगर देखेंगे तो क्योंकि ट्रेडर ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है लॉस में, देखिए यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक सिमुलेशन रन किया था, उसमें कितने सारे लॉस एक साथ आए हैं। कितने? काउंट इज 8 लॉसेस इन अ रो, देन ओनली 1 विन, देन अगेन 3 लॉसेस इन अ रो, फिर 1 विन ओनली, फिर 4 लॉसेस इन अ रो। ऐसे चलेगा तो आप सोच सकते हैं ट्रेडर की जो मानसिक स्थिति है वो कैसा रहेगा, उसको क्या लगेगा। वो शुरू किया है मान लीजिए, या फ्रेश माइंड में 2025 में शुरू किया है और उसमें पहले ही 8 लॉसेस लगा चुका है। उसकी गलती नहीं है कोई भी, उसका सिस्टम काम कर रहा है, 40% विन रेट है उसका, और फॉर इट इज़ केपेबल ऑफ गिविंग हिम और हर a total profit of 249,820 at the end of 2 years. It is capable. बट क्या ये बिलीफ उसके अंदर आएगा, ये 8 लॉसेस देख के कि इट इज़ केपेबल? उसको तो यही लगेगा कि ये कोई फालतू सिस्टम काम ही नहीं करता है कभी, इसको चेंज करते हैं, नया स्ट्रेटजी सीखते हैं, कोई यूट्यूब देखते हैं।
नया कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वो ये करता है तो फिर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ओके, तो फिर कुछ बन ही नहीं पाता है, फिर 2-3 साल ऐसे ही निकलते रहते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी है इफ़ इट इज़ ए लॉजिकल स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, कोई लॉजिक हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्राइस एक्शन, लॉजिकल स्ट्रैटेजीज, लिक्विडिटी यूज़ कर रहे हैं, फेयर वैल्यू कैप्स यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की एक लॉजिक है। तो लॉजिकल चीज़ें, चांसेस आर देयर कि लॉजिकल चीज़ें कम फेल हों, ठीक है। तो क्रिकेट में भी मान लीजिए कोई बैटिंग कर रहा है, बैट्समैन है, तो वो लॉजिकल अगर टेक्निक यूज़ कर रहा है तो चांसेस आर देयर कि वो उसकी फेलियर का चांसेस कम है। बट सपोज कोई बैट्समैन है, वो अंधाधुन खेल रहा है, कुछ भी मतलब कोई टिप्स के हिसाब से खेल रहा है या जो भी है वो, तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आर लेस। ऐसे ही यहाँ पे जो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या ख़राब है, बट जो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है वो दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सपोज 3 इंडिकेटर है, उसका कुछ वैल्यूज़ हैं, जब उसका वैल्यू आपके उसमें कुछ आता है तो आप एक ट्रेड लेते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है। एक RSI का कुछ वैल्यू आया, एक मूविंग एवरेज का कुछ वैल्यू आया, एक बॉलिंग एयर बैंड का कुछ वैल्यू आया, और एक मान लीजिए MACD का कुछ वैल्यू आया। ये 4 वैल्यू अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ कुछ है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं। क्या इसका कोई लॉजिक है? ये तो एक वैल्यू है, एक स्टैटिस्टिक्स है, ये देखा गया है कि पास्ट में ऐसा होता है कि भाई कोई लॉजिक नहीं है। तो इसके लिए इस टाइप के स्ट्रैटेजी को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये स्ट्रैटेजी फेल भी होता है तो आप इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे कि ये दोबारा से वैलिडिटी इसको मिले? इस वैल्यूज़ को चेंज करेंगे आप? कैसे चेंज करेंगे? आपको पता है कि आप कौन सा वैल्यू काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। बट लॉजिकल स्ट्रैटेजी में आपको अगर कोई चीज़ फेल भी होता है तो आपको समझ में आएगा कि किस लिए फेल हो रहा है। प्राइस एक्शन उसको देख के आपको लगेगा कि किस लिए ये फेल हो रहा है। चलिए, ये तो अलग टॉपिक है, इट इज़ नॉट टुडेज़ टॉपिक। टुडेज़ टॉपिक इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में ही ये 8 ट्रेड्स किसी को अगर दिखता है कि लॉस है तो स्ट्रैटेजी के प्रति उसकी जो ट्रस्ट है कम हो जाता है। बट वो कम ना करके अगर वो इसको फॉलो करे तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक चांस ये भी है कि वो लॉस में चला जाए। So this was the first model. So let us come to the second model. सेकेंड मॉडल में जो ट्रेडर है, ही और शी इज़ लिटिल बिट रिस्क एवर्स। दैट मीन्स वो स्टार्ट तो वही करता है 1% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल, बट व्हेन एवर ए लॉस इज एनकाउंटर, जब भी उसकी कोई लॉस होता है वो रिड्यूस कर देता है रिस्क फ्रॉम 1% टू 0.5% ऑफ द कैपिटल। और वो उस 0.5% को तब तक रखता है जब तक ना उसका इनिशियल कैपिटल रिकवर हो जाता है। यानी कि मान लीजिए 1 लाख से शुरू किया ना उसने, तो अब पहला एक दिन मान लीजिए लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड में, तो पहला ट्रेड में वो 1% कैपिटल उसने यूज़ किया था, राइट। बट मान लीजिए पहला ही ट्रेड उसका लॉस हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड में वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा अपना कैपिटल रिस्क फ्रॉम 1% टू 0.5% ऑफ द कैपिटल। और सपोज उस ट्रेड में वो उसका विन हो गया, तो देन ही इज़ बैक टू हिज इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो देन अगेन ही विल increase the risk from 0.5% to 1%. But suppose the second trade is also a loser, then वो उसको 0.5% से नहीं बढ़ाएगा, और तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक ना वो इनिशियल जो कैपिटल है दोबारा उसको रिकवर करे। Similarly, you will also reduce the risk to 0.5% after encountering 3 consecutive wins. तो अगर 3 या 4 भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका वो, दैट डजंट मीन एनीथिंग। आपको मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक एग्जांपल दिखाया मैंने। तो मान लीजिए 40% विन रेट है, तो 4 आपने कंसेक्यूटिव विन कर लिया, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज द नेक्स्ट ट्रेड इज गोइंग टू बी ए लूजर। So once you encountered
3 कंसेक्यूटिव विंस और 4 कंसेक्यूटिव विंस, आप अगेन आपका जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम 1% टू 0.5%. सो दिस इज़ द प्रोसेस और SOP फॉर द मॉडल 2. इसको फिर देख लेते हैं दोबारा एक्सेल में कैसे आता है. तो दिस इज़ योर मॉडल 2. यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया है. इसमें ज़्यादा फोकस मत करना. एक्सेल, लर्निंग एक्सेल इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे हम लोग एक्सेल डिस्कस नहीं कर रहे, मॉडल डिस्कस कर रहे हैं. अगर इसको अगर समझना है तो आपको लिंक दे दिया जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं. तो इस मॉडल में देखिए क्या है, क्योंकि ये जो ट्रेडर है बेस्ड ऑन द कंसेक्यूटिव लॉसेस एंड कंसेक्यूटिव विंस, इसने अपने जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया है. तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी स्मूथर. ठीक है. तो जो सरप्राइज एलिमेंट है यानी कि जो मॉडल 1 में था हम लोगों का, जैसे ये स्लम्प्स है, ये एक स्लम्प है, ये दूसरा है. देखिए स्लम्प्स जितने भी हैं ना वो छोटे छोटे रहेंगे, कई बार बड़े भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांसेस आर देयर कि जो स्लम्प्स हैं जहाँ पे भी आप कैपिटल लूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पे आपने रिस्क कम कर दिया है ऑलरेडी. तो फॉर दैट रीज़न आपका जो स्लम्प्स है वो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है ये आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, छोटे छोटे हैं. तो ऑल्दो द ROI इज़ लेस देन द प्रीवियस फिगर ऑन एन एवरेज, आपका कॉन्फिडेंस जो प्रोसेस के प्रति जो है वो दैट विल बी मच बेटर इन दिस केस. बट हैविंग सेड दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो ROI है फ्रॉम 59% से 100% तक रहेगा. ठीक है. और आप इस हिस्टोग्राम को देखिए और इस हिस्टोग्राम को देखिए, ये मच स्मूथर है ये कंपेयर टू दिस वन. तो यहाँ पे लॉस होने का भी 6 लोग लॉस हो रहे हैं, -70% से 26% का है, यहाँ -4% है ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे भी लॉस के चांसेस हैं लेकिन शायद थोड़ा सा कम है. नंबर ऑफ ड्रॉडाउन्स भी आपका कम होगा. यहाँ पे देखिए जो ये रीजन है यहाँ पे ये टोटली इसके नीचे आ गया है, जो इनिशियल कैपिटल से नीचे आ गया है. ये काफ़ी फेयरफुल सिचुएशन है. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टोटलिटी में ऊपर ही है. तो दिस इज़ योर मॉडल 2. तो नाउ लेट अस डिस्कस मॉडल 3. अच्छा, जो मॉडल 3 है ये थोड़ा सा रिस्की मॉडल है और थोड़ा जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ठीक है. तो इसमें लाइक द रिमेनिंग 2 मॉडल्स, इसमें भी स्टार्ट होता है वही 1% कैपिटल से, 1% रिस्क पर ट्रेड ऑफ द कैपिटल. एंड इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे ही कोई लॉस एनकाउंटर होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में हमेशा उतना प्रॉफिट टारगेट रखा जाता है जितना ज़रूरत हो इनिशियल कैपिटल को गेन करने के लिए. तो इलास्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया. जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल है. ठीक है. पहला ट्रेड जो है 1% रिस्क पे लिया है, यानी कि 1000 रुपये का रिस्क था और 2000 का प्रॉफिट टारगेट था, लेकिन उसमें लॉस हुआ है. तो कैपिटल कितना हो गया, 99,000 है. अभी 99,000 नेक्स्ट ट्रेड में कैपिटल है, रिमेनिंग कैपिटल, बट इनिशियल कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीज़. तो कितना ड्रॉ डाउन है, 1000 रुपीज़. सो दैट ड्रॉ डाउन बिकम द नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट 1000 रुपये, और उसका हाफ हो गया रिस्क यानी कि 500 रुपीज़. बट सपोज वो ट्रेड भी लॉस होता है तो द कैपिटल नाउ बिकम्स 98,500. तो ये 98,500 हो गया. अभी कितना डिफरेंस है इनिशियल कैपिटल से, इनिशियल कैपिटल से डिफरेंस है 1500 रुपीज़ का. तो दैट बिकम्स द प्रॉफिट टारगेट ऑफ नेक्स्ट ट्रेड एंड रिस्क उसका हाफ है यानी कि 750 है. नो सपोज उसमें भी लॉस होता है तो द रिमेनिंग कैपिटल बिकम्स 97750. तो ये 97750 से इनिशियल कैपिटल का डिफरेंस कितना है, 2250.
So that becomes the profit target for the next trade, and half of that यानी कि 1125 this is the risk for the next trade. अब उसमें भी लॉस होता है, तो this minus 1125 gives you 96,625. So this is the now remaining capital. तो इससे जो इनिशियल कैपिटल का डिफरेंस क्या है, 3375. सो द नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट टारगेट शुड बी 3375 एंड द रिस्क इज हाफ ऑफ दैट मीन्स 1687. अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, जितना आपका लॉस होता जा रहा है आपका रिस्क उतना बढ़ता जा रहा है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन. पॉपुलर ओपिनियन ये कहता है कि जितना आपका लॉस होता जाएगा आपका रिस्क परसेंटेज शुड बी लोअर. यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है. 500, 750, 1125, 1687. आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि कितनी बार लॉस करेंगे, कभी तो प्रॉफिट करेंगे ना. जब भी प्रॉफिट करेंगे हम इनिशियल कैपिटल के इक्वल हो जाएंगे, विच इज़ लॉजिकली नॉट इनकरेक्ट. तो मान लीजिए 4 लॉसेस आपने कर लिया, कितना और करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, कभी तो प्रॉफिट करेंगे. अगर बिल्कुल ही अनलकी हो गए तो ठीक है, आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, बट इतना अनलकी शायद नहीं होंगे ना. 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम कभी तो प्रॉफिटेबल होंगे. तो इस ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल होंगे, उसी में आप इनिशियल कैपिटल को गेन कर लेंगे. ये आइडिया है इसके पीछे. तो इसका देख लेते हैं एक्सेल में कैसे दिखता है ये. सो दिस इज़ इट. यहाँ पे आपका फॉर्मूला वगैरह लगाया है वो आप देख लेना, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना. तो दिस इज़ द डेवलपमेंट, ये इसको इक्विटी का है. एज यू कैन सी ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है. गेन उसमें हमेशा ज़्यादा की तरफ हो रहेगा, मोर देन 100% रहेगा हमेशा. यहाँ पे देखिए नेगेटिव में लैंड करने का भी रिस्क थोड़ा सा कम है, मिनिमम है 9%. बाकी दो केस में जैसे कि इसमें माइनस था, इसमें भी माइनस था, इस केस में प्लस है. बट प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसको नोट कीजिए. सपोज़ ये इनिशियली वही सेम चीज़ हो रहा है आपके साथ, 8 ट्रेड्स एट ए टाइम आपको लॉस मिल रहा है, तो आपका कैपिटल यहाँ पे 10% ड्रॉ डाउन हो जाएगा. 10% तो क्या, ड्रॉ डाउन तो उससे ही ज़्यादा होगा, एक ऑलमोस्ट लाइक 20% के आसपास पहुँच गया है. बट ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है कि जिस भी दिन जब भी आपको एक विनिंग ट्रेड मिलेगा तो आपका इनिशियल कैपिटल के साथ मैच हो जाएगा आपका कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल. अरे कभी तो मिलेगा, ये 8 ट्रेड ठीक है, 8 ट्रेड लूजिंग ट्रेड है, 9वां 10वां 11 किसी एक में तो मिलेगा विनिंग ट्रेड. जब भी मिलेगा आपका इनिशियल कैपिटल के साथ वो मैच हो जाएगा रिमेनिंग कैपिटल. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिमाग ठीक रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये 10% 20% लॉस कोई लेके बैठ नहीं सकता ऐसे, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रिस्क पर ट्रेड, इतना सारा रिस्क आप कैसे लेंगे. अब मान लीजिए इंट्राडे कर रहा है कोई, तो इतना ज़्यादा लीवरेज वो नहीं ले सकता है. इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है आपको इंट्राडे में. तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. तो जो भी है मैंने आपको 3 मॉडल दिखाया है. एक बिल्कुल बेसिक मॉडल है 1% कॉन्स्टेंट. दूसरा मॉडल है रिस्क एवर्स पर्सन के लिए जिसको एक स्मूथ कर्व चाहिए. रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न उसके लिए उतना मैटर नहीं करता है, बट मन की शांति जिसके लिए इम्पोर्टेंट है. और मॉडल 3 में ये थोड़ा सा रिस्की है, रोलर कोस्टर रहेगा, लेकिन गेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. आप इस एक्सेल शीट को यूज़ करके और मॉडल 4, 5, 6 जो भी मर्जी आपको बना सकते हैं. उसमें आइडिया मैं दे सकता हूँ. एक तो आप ये रिवार्ड टू रिस्क को वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका अगर लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, आप रिवार्ड टू रिस्क को कम कर सकते हैं. जैसे 2-1 अगर आपका है तो उसको 1-1 करके आप, या फिर 1.5:1 करके पहले आप कुछ विनिंग स्ट्रीक बना सकते हैं. इस टाइप के मॉडल में आप चेंजेस कर सकते हैं. या फिर ये रिस्क पर ट्रेड को आप 2% पे रख सकते हैं और फिर 0.5% डाउन कर सकते हैं. जैसे कि पहला लूजिंग ट्रेड हुआ, सेकंड लूजिंग ट्रेड में आप उससे भी 1.5% डाउन कर सकते हैं. तो दैट मीन्स 2%, 1% और 0.5%, ये 2 स्टेप में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप दिखाया है. तो ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं मॉडल्स में, और जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे उसमें इक्विटी कर्व के हिसाब से. बस हमेशा याद रहे
ये कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है, इक्विटी कर्व ये चेंज होता रहेगा। जैसे हम F9 दबाएंगे ये ऐसे रोलर कोस्टर इसमें बनता रहेगा, बट एक इनहेरेंट स्मूथनेस एक मॉडल 2 में रहेगा, एक इनहेरेंट बम्पीनेस मॉडल 3 में रहेगा, और मॉडल 1 ऑलमोस्ट इसी टाइप का रहेगा हर बार। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताया आपको रिस्क मैनेजमेंट, पूरे यूट्यूब में देख लीजिए किसी ने भी अगर इसमें बताया हो, लेकिन व्यूज़ तो आते नहीं है मेरे चैनल में, जो भी उसका रीज़न रहे हो। तो इसको आप देखिए और कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, मुझे बताइए और क्या क्या आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। So that's it for now. Thank you for watching this video. Let us meet in the next video. Thank you very much.